ये जिस दिन प्रशासन का साया हट जाएगा, मोदी हिंदुस्तान ना छोड़ दे तो मेरा नाम बदल देना। ये इनकम टैक्स चुनाव में ये तंग करेंगे मेरी बेटी को, मेरी मां को, इसका बदला कौन देगा? यदि आप बदला नहीं ले पाओगे ना, तो ये आदिवासी की राजनीति और दलितों की संस्कृति खत्म तो करेगा, ये हेमंत सोरेन को मार देगा। यदि कोई लेगा ना आपसे जमीन, एक तो जमीन आपको है नहीं, तो वो जमीन लेगा पप्पू यादव, पप्पू सिंह, पप्पू शर्मा, पप्पू दुबे, पप्पू कुशवाहा, पप्पू कुर्मी, और नफरत कराता है आपको सिर्फ वोट के लिए। मुसलमान से ये नफरत कराते हैं, लेकिन उससे लड़ नहीं सकते। इनकी लड़ाई है एसटी, एससी, दलित, ओबीसी से। जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी 5 साल में एक बार आते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में इनकी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है। मुसलमान से ये नफरत कराते हैं, लेकिन उससे लड़ नहीं सकते। इनकी लड़ाई है एसटी, एससी, दलित, ओबीसी से। इनकी लड़ाई है अंबेडकरवादी लोगों से। इनकी लड़ाई है बिरसा मुंडा को मारने वाले लोगों से। इनकी लड़ाई है तिलका मांझी जैसे संघर्षशील जान देने वाले लोगों से। इनकी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है। यदि इनकी लड़ाई मुसलमानों से होती, या मुसलमान गलत होते या घुसपैठ होते, तो मैं सीधा पूछना चाहूंगा इससे कि 20 साल तक ये राज किए, 11 साल ये दिल्ली में राज किए, 11 साल चल रहा है, और 20 साल इनके सरकार। देखिए आदिवासी को कैसे खत्म करना चाहता है, पहले इसको समझ लीजिए। आपके आरक्षण खत्म कर दिए, आपकी नौकरी चली गई प्राइवेट। आप गौर से समझिएगा, 11 सालों में एक भी बैंकिंग की वैकेंसी नहीं निकली। ओबीसी का लड़का, ईबीसी का लड़का, दलित का लड़का जो बैंकिंग में आता, रेलवे में आता, 11 साल में एक भी वैकेंसी नहीं निकली। एसटी का बेटा, आपकी नौकरी इसने बिना आरक्षण खत्म किया। अब इसने सारी नौकरी को प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट समझिएगा, मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, आप मेरी माँ है, मेरे लिए भगवान के समान है। इंसान को मैं भगवान मानता हूँ। मैं दुनिया में डरता फिरता इन लोगों से बहुत लड़ा। मोदी जी से आमने सामने लड़ता हूँ डेली में। मैं इनका कितना डरपोक है ये मैं जानता हूँ। ये क्या लड़ेगा, ये क्रांतिवीर हेमंत से, ये डेली ईडी का डर दिखाता है। ये जिस दिन प्रशासन का साया हट जाएगा, मोदी हिंदुस्तान ना छोड़ दे तो मेरा नाम बदल देना। ये आदिवासी पर हमला करता है। कैसे करता है, कैसे करता है, इसको समझिए। झारखंड बना कैसे? झारखंड बना शिबू सोरेन के खून पे, शिबू सोरेन के संघर्ष पे। झारखंड बना बीजेपी के कारण नहीं। यदि शिबू सोरेन जी दबाव नहीं बनाए होते, बिहार सरकार यदि निर्णय ना ली होती, लालू यादव और शिबू सोरेन हम लोगों के बीच में समझौता ना होता, तो आप याद करिए, फिर हम लोग निर्णय ना देते तो झारखंड नहीं बढ़ता। झारखंड बनाने में सबसे बड़ी भूमिका झारखंड आदिवासी साथियों की रही। कितनी शहादत हुई, कितने लोग मरे, झारखंड के लोग कितने शहादत हुए, बीजेपी वाले को क्या पता था? अटल जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। अटल जी ने क्या किया? एचईसी को बंद कर दिया। अटल जी ने क्या किया? अटल जी के समय लगभग 28% फैक्ट्री बंद हुई, और जब मोदी जी आए 11 साल 62% फैक्ट्री बंद हुई। 1 लाख मजदूर कौन था? ये पूरा का पूरा झारखंड देन किसकी है? यदि इंदिरा गांधी की शहादत ना होती, यदि राजीव का शहादत ना होता, यदि ये कांग्रेस नहीं होता, तो
तो आज झारखंड जमशेदपुर हो या आपका इलाका हो या धनबाद हो, गिरिडीह हो, रांची हो, आप याद करिए 2009 में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया किसने? मनमोहन सिंह ने। आप याद करिए जब महागठबंधन की मनमोहन की सरकार थी तो लास्ट फैक्ट्री कब बनी? जिंदल की स्टील फैक्ट्री। लेकिन इन लोगों को 5 सीएम मिला। पहला सीएम कौन था? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी को इन्होंने चोर कह करके हटा दिया। कहा ये चोर है, ये गलत है, इसको हटाओ। ये बाबूलाल मरांडी को नहीं हटाना चाह रहा था, ये आदिवासी को धीरे धीरे खत्म करना चाह रहा था। बाबूलाल मरांडी के बाद दूसरा मुख्यमंत्री कौन बना? मुंडा। इन्होंने मुंडा को, आप याद करिएगा, मैं आदिवासी के एक एक इतिहास बताता हूं। इन्होंने मुंडा को खत्म करने का प्रयास किया और उसको जबरदस्ती यहां से केंद्र लेके चला गया। कोरा जब सीएम बने थे कांग्रेस के नेतृत्व में, तब कोरा चोर नहीं थे, तब उन्होंने चोरी नहीं की थी। कोरा इंडिपेंडेंट बने, कांग्रेस ने आदिवासी को एक एमएलए को सीएम बनाया। कांग्रेस और इनमें फर्क मैं बता रहा हूं। बाद में यदि उन पर आरोप लगे तो आपने, इन्होंने कोरा को जेल भेज दिया। इन्होंने बीजेपी ने, और कोरा को जेल भेजने के बाद आज कोरा कहां है? इनके साथ। दूसरी तरफ एक सोरेन, जिन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, सीवी सोरेन के वर्कर को बनाया। उसके पीठ में इन्होंने खंजर भोंके, उनको कहा कि तुम आओ, पूरी पार्टी तोड़ के हम तुमको सीएम बनाएंगे। उस व्यक्ति को भी इसने बर्बाद किया। सोरेन को नहीं, चंपाई को बर्बाद नहीं किया। ये आदिवासी को कैसे बांटा जाए, आदिवासी को कैसे मिटाया जाए, एससी को कैसे मिटाया जाए। एससी कितना है? 17%। एसटी कितना है? 8%। 17 और 8 कितना हुआ? कितना हुआ? अब आप सोच लीजिए, ये 25% का डर इसको इस बात का नहीं है कि आप रहोगे कि नहीं रहोगे। ये 25% के जेब में पैसा नहीं होना चाहिए। इस 25% के हाथ में कलम नहीं होनी चाहिए। इस 25% के हाथ में नौकरी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि सबसे बड़ा बेईमान कौन है? सबसे बड़ा बेईमान 5 मुख्यमंत्री में सबसे बड़ा बेईमान जो मजदूरी करता था, उसका नाम है रघुवर दास। रघुवर दास। रघुवर दास ने 5 साल 4 आना पैसे अपने खानदान के लिए रखा और 80% पैसा दिल्ली पहुंचाया। सारे पैसे आपके दिल्ली पहुंचाए। अब जब सीएम बनने की बारी आई तो इन्होंने सारे आदिवासी नेता को दरकिनार कर दिया। बोला तुम्हारे नाम पर वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा मोदी के नाम पर। अरे मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप 11 साल में कोई एक स्कीम बताओ आदिवासी के लिए, एक, मेरी बेटी के लिए आप एक बता दो हमको, हम नहीं लेंगे। स्किल, स्टार्टअप, जनधन, जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना, ब्लैक मनी, जाली नोट, 15 लाख रुपया छोड़ दीजिए। 1 साल में 2 करोड़ नौकरी, आज तक 20,000 नौकरी मोदी ने नहीं दिया। 20,000। यदि चैलेंज करता हूं मोदी जी आपको मैं, यदि आप 20,000 नौकरी दिए होंगे तो आप रिजाइन कर दो, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। दोगला के पैदाइश हो, यदि मैं राजनीति करूंगा तो चैलेंज करता हूं आपको। मोदी जी, जिसका बात एक उसका बाप एक, और जिसका बात दो उसका बाप दो। ये आप समझ लीजिए। आप झारखंड को लूटना चाहते हैं ना? अभी छत्तीसगढ़ में क्या किया? 1900 एकड़ जमीन आदिवासी का छीन के अदानी को दे दिया। उड़ीसा में 3200 एकड़ आदिवासी का छीन के इसने अदानी को दे दिया।
और ये आदिवासी की बात करता है। तो ना जमीन है आपके पास, ना रोजगार है आपके पास, ना 6,000 रुपया इनकम है आपके पास, ना बैंक पैसा देती है आपको, तो आप क्या राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बने हैं? आपकी बात कौन करेगा? आपकी जिंदगी कैसी है? ये माँ, ये बहन के पैर में चप्पल 40 रुपये का, ये माँ के बदन पे साड़ी 400 रुपये की भी नहीं, इस पर जीएसटी लेता है 400 रुपया। ये कहां से देगा पैसा? ये हमारी माँ, ये माँ, ये बेटी, इसके तन पर 300 रुपये का कपड़ा। क्या पप्पू यादव भी 10,000 का जूता पहने? आदिवासी दलित का बेटा 20,000 का जूता कब पहनेगा? आदिवासी दलित की माँ के सर पर 4,000 की साड़ी कब होगी? आप 10,000 से 40,000 रुपया कब कमाइएगा? आप हमको बताइए ना कि सब दिन जात पात, आपकी बात कौन करेगा? कौन लड़ा है आपके लिए आज तक? आजाद हिंदुस्तान में 10 करोड़ 40 लाख होने के बावजूद भी आज तक आदिवासी के घर में एक नौकरी नहीं मिलती है। आदिवासी के और भुइयां के थाली से एक भी दाल और सब्जी नहीं है। कौन ले गया? किसकी सरकार केंद्र में है? किसने बात बंद कर दी? कोयला से लेके कौन चोरी करता है लोहा और स्टील? 70% लोहा स्टील चोरी करके ले जाता है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। 1,36,000 करोड़ रुपया, 1,36,000 करोड़ आप पर हमला है, मुसलमानों पर हमला नहीं है। इसको पता है कि गल्फ कंट्री से तेल आना है, इसको पता है कि ऊर्जा कहां से मिलनी है, इसको पता है कि मैं मुसलमान से लड़ नहीं सकता हूं, नफरत पैदा कर सकता हूं। और मैं आपको कह रहा हूं, मुसलमान इस जन्म में क्या कभी भी दलित और ST/SC से एक हाथ, यदि कोई लेगा ना आपसे जमीन, एक तो जमीन आपको है नहीं, तो वो जमीन लेगा पप्पू यादव, पप्पू सिंह, पप्पू शर्मा, पप्पू दुबे, पप्पू कुशवाहा, पप्पू कुर्मी। मुसलमान इस जन्म में और नफरत कराता है आपको सिर्फ वोट के लिए। एक सीधा आदमी, एक इंसान जिसको जेल में मरवाने की कोशिश किया, यही हेमंता बिस्वा गुंडा, इससे हम इतना लड़े थे, इसको पता नहीं। हम यहाँ मुख्यमंत्री होते ना, इसको हम आजीवन जेल में ठूस के ऐसा करते कि इसका हालत खराब कर देते। ये इनकम टैक्स और ईडी का डर दिखाता है, इनकम टैक्स और ईडी का। भैया तो और राइफल गोली उगलेगा, हमारा राइफल फूल उगलेगा, तो पगला है। तुम्हारा इनकम टैक्स और ईडी आकर के मेरे भाई को पकड़ो। कल जानते हैं क्या किया? जो बीजेपी से चुनाव लड़ा था अगले बार चंपा सोरेन के खिलाफ, उसको इसने 8 बजे से रेड किया। क्या नाम है उसका? गणेश मान। 8 बजे से उस बेचारे को रेड किया और उसकी बेटी बहन को बेइज्जत किया। क्या गणेश माझी की बेटी एक सोना का जेवर नहीं पहन सकता था? उससे भी उतरवा लिया और उसकी कीमत पूछा। ये इनकम टैक्स चुनाव में ये तंग करेंगे मेरी बेटी को, मेरी मां को, इसका बदला कौन देगा? यदि आप बदला नहीं ले पाओगे ना, तो ये आदिवासी की राजनीति और दलितों की संस्कृति खत्म तो करेगा, ये हेमंत सोरेन को मार देगा। नरेंद्र मोदी जी जो ट्रेन चलाए, ट्रेन ये पप्पू यादव जैसे लुटेरा सबके लिए चलाया कि गरीब के लिए? वंदे भारत पर कौन चढ़ेगा? वंदे भारत पर चढ़ेगा पैसा वाला। कोरोना के बाद सब गरीब का ट्रेन बंद कर दिया। ये नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।